हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक और शानदार वीडियो में। और हम इसमें आज भी देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाती हूँ आज डेली की कैंडल कैसी फॉर्म हुई है। तो अगर आप देखेंगे ये डेली की कैंडल, इसमें ये एक कैंडल है जो इसमें डेली में फॉर्म हुई है। इसमें एज सच कोई बॉडी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। एक बहुत सेम लेवल पर इसने जाके क्लोजिंग दी है जो फ्राइडे के सेशन में जहां से क्लोज हुआ था। देखिए, मैं ये जो प्राइस लेवल इसका ऑलरेडी मार्क है सेम उसी जगह पर। देखिए, ये हमारे पास फ्राइडे सेशन वाली कैंडल है 8 तारीख वाली, और इसका जो हमारे पास क्लोजिंग था वो 47,262 का है। और अगर हम आज की क्लोजिंग देखें तो आज जो हमें क्लोजिंग मिली है इसकी वो है 47,314 की। इसकी क्लोजिंग है 47,214 की। सॉरी, जो इससे पिछले वाली जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग नहीं, इसका हाई था ये हमारे पास 303 का। तो जो इसने हाई लगाया था आज की कैंडल उससे 14-15 पॉइंट्स ऊपर है, सेम लेवल पर ही ऑलमोस्ट इसने क्लोज किया है। अब हम देखते हैं कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये हम देख रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, ये हमारे पास लेवल है जहां पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। पहले हम इसको वहां पर ले चलते हैं, इस जगह पर। ये देखिए, ओके, तो ये एक लेवल है। साथ में इसमें एक बॉक्स पैटर्न क्लियरली विजिबल है। आप देखेंगे तो ये वाला देखिए बॉक्स पैटर्न। ओके, सो ये एक बॉक्स पैटर्न की इसने रेंज क्रिएट की है। अब और साथ ही इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिस पर सपोर्ट लेते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये मैं लगा देती हूँ आपके लिए। उसी ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट लिया है इसने। ये देखें, जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है। इस तरीके से अभी बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो अगर कल के सेशन के लिए हम देखते हैं तो देखिए, ये वाली जो रेंज है, ये जो बॉक्स पैटर्न वाली रेंज है इसकी, इसमें आप केवल जो बिगनर्स हैं वो इसमें ट्रेड ना करें, ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी ना करें। आप सपोर्ट पर बाय और इसके बीच में, यानी इसकी जो बाउंड्रीज है, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल, प्राइस एक्शन देख के, और यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाय, इस तरीके से कर सकते हैं, यानी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बिगनर्स के लिए बिगनर्स इसे अवॉइड करें। स्कैल्पिंग सही नहीं होती है, इसे एक्सपर्ट ट्रेडर करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस पर कि अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यानी इस लेवल से कहीं नीचे ओपन हो जाता है, इस लेवल से कहीं नीचे ओपन हो जाता है ये, तो फिर क्या होगा। देखिए, 47,250 के नीचे जो हमारे पास इसमें एक लेवल आएगा, यानी 250 से फिर हम देखेंगे तो हमें जो नेक्स्ट लेवल मिल रहा है इसमें सपोर्ट के लिए वो है ये लेवल, ये है 180 वाला। तो आज अगर आप देखेंगे आज का जो इसका डे का लो है वो 180 के आसपास का ही है। देखिए, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। आज की कैंडल पर मैं लेकर आती हूँ तो जो आज का लो है वो 186 का है। यानी कि अगर आज की क्लोजिंग से नीचे जाता है तो ऑफकोर्स कल के लो उसका पहला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन इसी तरह से वर्क करता है कि अगर जो भी क्लोजिंग थी कल की उससे अगर नीचे जाने लगता है तो फिर प्रीवियस डे के ओपन लो तक जा सकता है, मैक्सिमम ओपन या लो तक, तो एक तक जा सकता है। फिर उसके नीचे अगर निकलता है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले एक सपोर्ट क्या हो गया, 180 वाला हो गया। 180 से अगर नीचे निकलता है, 180 से 150 वाली जोन से अगर नीचे निकलता है, तो उसके बाद में ये हमें 47,050 वाला लेवल दिखा सकता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा दे रही हूँ। देखिए, जो नेक्स्ट स्विंग लो है मैं वो एरिया मार्क कर रही हूँ आपके लिए। एक हमारे पास ये है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रे से लगा लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट करने में इजी रहे। ये और एक हमारे पास लेवल इससे पहले भी देखिए सीधे, क्योंकि अभी सेलिंग का मार्केट नहीं है तो हम बड़े टारगेट के लिए नहीं, छोटे छोटे टारगेट के लिए देखेंगे। तो उससे पहले हमारे पास एक लेवल और भी है, वो है ये वाला।
देखें अगर आज की क्लोजिंग से नीचे निकलता है यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलना शुरू करता है तो सबसे पहले कल के डे का लो जो कि 180 का है, 180 से 150 के बीच एक सपोर्ट की रेंज है। इसके पास 150 के नीचे अगर निकलने लगा देन हमारे पास ये 47,050 वाली रेंज, 47,000 47,050 यानी 47,000 एक राउंड लेवल आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर बहुत सारे पुट सेलर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर 47,000 जाहिर सी बात है 47,000 से ऊपर 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर 47,000 की पुट कुछ लोगों ने हो सकता है बेची हो, तो ये एक अपने आप में अच्छा लेवल हो सकता है सपोर्ट के लिए। तो 47,000 और अगर इसके नीचे निकलता है देन लास्ट जो है हमारे पास वो 46,900 वाली रेंज रहेगी, ये वाला लेवल। ओके सो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे लेवल्स पर ये धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया है तो यही लेवल हमारे लिए अब अगर वापस नीचे फॉल हो रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर बहुत तेजी से नीचे आता है तो आपको जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में हम अपनी पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास 46,950 900 के नीचे 850 750 650 एंड देन 500 ये लेवल्स होंगे जो ये जिन्हें ये पार करके ऊपर गया है। 500 लेवल ये था, यहाँ पर इसने एक लो लगाया था, उससे ऊपर ये वाला है जो इस कैंडल का लो है, ये वाला हमारे पास 650 680 वाला लेवल, उससे ऊपर 950 से 750 की रेंज थी जो ये वाली रेंज जिसमें इसने कंसोलिडेट किया था। आप ये देख सकते हैं जहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सॉरी जहां पर मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए ये हमें इसके दो लेवल्स मिल गए। अगर ये नीचे आता है तो, और अगर इसके बीच में रहता है तो इसके बीच में स्कैल्पिंग वाली ट्रेडिंग बनती है और इसमें कोई भी एग्रेसिव ट्रेडिंग करके बेटर होगा। अगर बिगनर है तो इसे अवॉइड कर दीजिए। अब अगर गैप अप खुल जाता है यानी इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर ही खुल जाता है तो देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए यहां कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग टाइप की होती है, वापस इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकलेगा यानी कि अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलेगा, यहां पर कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। मान लीजिए ऊपर कहीं ओपन होता है और ऊपर ओपन होने के बाद में आकर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर निकलता है और उसके बाद जो ये वाले जहां से ये सेलिंग आई थी 500 वाले लेवल से जो सेलिंग आती है, अगर यहाँ पर ये देखिए ओके तो इसके ऊपर अगर निकलेगा 547 500 अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हो सकता है कि ये बहुत, क्योंकि आप देख सकते हैं कहां से हमारा बैंक निफ्टी ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर यहाँ पर आपको एक आगे एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो, या फिर इस लेवल के पास आके टाइम पास करे और टाइम पास करने के बाद ऊपर निकले तो फिर हमें एक अगेन अगर यहाँ पर जो भी जिन्होंने भी सेल किया होगा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये काफी ऊपर आ चुका है। दोनों ही बातें देखिए, इस टाइम बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग है नीचे का ट्रेड इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अभी सेलिंग का कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा नहीं दिखा है स्ट्रॉन्ग, और ऊपर का ट्रेड इसलिए नहीं है कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि नीचे से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, अच्छी खासी रैली दे चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जैसे कि आपने देखा ये अपने आप में एक काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी में लेकर और अपना एसएल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके एक बार ट्रेड ले सकते हैं अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ये है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं निफ्टी का व्यू। अब अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, कल की वीडियो में हमने देखा था, सॉरी कल की वीडियो में, ये देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आप देखेंगे ये कैंडल भी फॉर्म हो रही है। ये 6 कैंडल से ऑलरेडी बुलिश कैंडल बना चुका है।
तो आप यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसमें कोई ठहराव आता है, क्या यहाँ पर मार्केट एक थोड़ा सा ब्रेक लेता है, टाइम पास करता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है, या प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज के दिन की अगर हम ट्रेडिंग देखें निफ्टी में, तो ये देखिए आज की ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये एक रेंज टाइप की क्रिएट कर रहा है। ये रेंज में आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। निफ्टी ने एक रेंज बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसमें अगर जब तक ये इस रेंज में है, ये साइडवेज है। इस रेंज के ऊपर अगर निकलेगा, यानी 21,000 के ऊपर अगर निकलता है प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो फिर इसमें हमें दोबारा बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ये बहुत वॉचफुल कंडीशन में है। ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया, वीकली टाइम फ्रेम में 6 कैंडल्स आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर इसके नीचे निकलता है, लेकिन सबसे पहले हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए सेलिंग के लिए। अगर नीचे निकलता है तो फिर ये लेवल इसके लिए अपने आप में 47, ये वाला लेवल 20,700 वाला, ये वाला जो लेवल है, ये इस हैमर का जो लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो अब हम चलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से इसमें मूवमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें देखते हैं। आप देखेंगे ये पूरी ये रेंज बनी हुई है और इस रेंज के अपर एंड पर ये ट्रेड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो जब इस तरह से कोई भी स्टॉक एंड इस तरीके से मूव कर रहा हो कि रेंज के अपर एंड के पास मूव करके फिर ऊपर की तरफ अगर निकलता है, तो उसमें वापस एक अप मूव देखने के लिए मिल सकती है। और टारगेट, जैसा कि मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ, निफ्टी में आप 50-60 पॉइंट्स के टारगेट ही लेकर चला करें, और बैंक निफ्टी में आप 100 to 120 पॉइंट्स के। तो अगर यहाँ से 21,020 का है, इससे ऊपर निकलता है, तो आप वो 21,080 या 21,060, 70 इसके आसपास आप देख सकते हैं। अगर एक बार यहाँ पे आपका एसएल बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्योंकि ये इसकी जो बाउंड्री है, इसके नीचे अगर वापस आता है तो आपको अपना एसएल ले लेना है, जो भी आपका लॉस होता है। इसके ऊपर अगर जब तक रहता है तो आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। ये है अगर ये ऊपर निकल जाता है तो। इसके बीच में ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग वाली रेंज है ये। आप देखें इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखें ये किस तरह के हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये आप देखें इस तरीके से है, ये थोड़ा वोलेटाइल टाइप का है। तो इसमें आप वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग ना करें, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करें। बिगनर हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये इसकी जो रेंज है, इस रेंज में रादर, ये मैंने आपकी जो रेंज बनाई थी ये डेली टाइम फ्रेम की थी, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये है। अब अगर ये इस रेंज से नीचे अगर आ जाते हैं, आप देख रहे हैं 950 से 21,000 वाली रेंज है, काफी नैरो रेंज में है ये। तो अगर इसके नीचे अगर हमें कहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये है जो मैंने अभी आपके लिए मार्क किया था यहाँ पर। इसे मैं दोबारा एक बार मार्क कर देती हूँ। ये वाली रेंज। ओके, सो 950 के नीचे 850 इसके लिए सपोर्ट रहेगा। ओके, अब अगर मान लीजिए ये इसके नीचे अगर निकल, आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में न्यूट्रल जो हमारा व्यू है वो बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं है, न्यूट्रल व्यू है। लेकिन निफ्टी में कि जैसा ये प्राइस एक्शन बना है, रेंज के अपर एंड पर मूव टाइम पास करके गया है, तो उस हिसाब से अगर ये ऊपर निकलता है तो इसमें वापस से अब वो आपको आराम से 50-60 पॉइंट्स का देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हमें याद रखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी कुछ अप मूव आ चुका है, तो बहुत केयरफुली करना है। अगर नीचे निकलता है, क्योंकि इसमें अभी भी कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो इसमें हम ऐसे टारगेट्स, इसके सपोर्ट्स जो स्विंग लोज हैं उनको लेकर चलेंगे। एक मैंने ये 950 के नीचे ये 100 पॉइंट्स वाली रेंज आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर लिया, पर हम जस्ट 50-50 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी 900 के नीचे 850, देन 850 के नीचे आपका 800, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन देखिए, मान लीजिए इस वाले लेवल पर आ जाता है, ये इसके भी नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि किस तरह से बिल्ड हो रहा है। अगर एक मोमेंटम में ये नीचे आ रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये हमें इस लेवल तक आता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन बनता है। अदरवाइज इन निफ्टी या बैंक निफ्टी, इसमें दोनों में ही कहीं भी कोई भी सेलिंग नहीं है। तो ये है निफ्टी के व्यू।
और बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट से हम सिखाएंगे। हमारी क्लासेस होने वाली हैं अप्रैल 2024 से। आप जाकर अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर भी, या अगर आप लिंक चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक लगाया हुआ है, आप वहां से भी जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप एक एक लॉट से एक बिल्कुल, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एक लॉट से, या अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो इक्विटी में एक छोटे एक शेयर देख के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए या पेपर ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको उससे लर्निंग बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो भी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उसे आप मार्केट में वॉच कर सकते हैं कि वो कौन से लेवल्स थे, कहाँ पर प्राइस एक्शन ने किस तरह से मूवमेंट किया, ये सब चीज़ें आगे आपको बहुत काम आएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।